हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संजू और आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी पहली वीडियोस में आपको बताया है कि डिस्मेनोरिया क्या होता है। डिस्मेनोरिया में पीरियड्स के दौरान फीमेल्स के अंदर पेन की प्रॉब्लम रहती है। जब भी उसके मेंसेस स्टार्ट होते हैं तो उसके साथ साथ उसको पेन स्टार्ट हो जाता है और जब मेंसेस बंद होते होते वो पेन अपने आप सबसाइड होता है। ज़्यादातर बच्चियों के अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है शुरुआत के टाइम पे, पर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है पेन कम होते जाते हैं या फिर आगे चल के बिल्कुल बंद हो जाते हैं। इस टाइम पे डिस्मेनोरिया में पेन होने का जनरली कोई रीज़न नहीं होता है। डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम अगर फीमेल में है तो उसमें कुछ और पेल्विक पैथोलॉजी हो जाती है जिसकी वजह से फीमेल्स में पेन की प्रॉब्लम रहती है। बट अगर हम जनरल एक बात करें कि पीरियड के दौरान अगर आपको पेन होता है तो उस दौरान आप क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जब आपके पास पेशेंट आती है तो वो अपनी कंप्लेन में यही बताएगी कि डॉक्टर साहब जैसे ही इसको पीरियड स्टार्ट होता है या मुझे पीरियड स्टार्ट होता है उसके 1 से 2 दिन पहले मुझे पेन की प्रॉब्लम होने लगती है और बहुत सीवियर पेन होता है कभी कभी, या किसी किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन नहीं होता। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो कुछ कॉमन जो होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आप डिस्मेनोरिया में, चाहे वो प्राइमरी डिस्मेनोरिया हो चाहे वो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हो, आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो आप इस दौरान पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या आप खुद से ये मेडिसिन ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो मेडिसिन होती है वो होती है कोलोफाइलम। तरह से वुमेन्स रेमेडी है। वुमेन की कोई भी अगर कंप्लेन आपको मिलती है उसके पीरियड से रिलेटेड और सफ़ेद पानी से या वाइट डिस्चार्ज से रिलेटेड, तो आप कोलोफाइलम यूज़ कर सकते हैं। कोलोफाइलम के पेशेंट में जो ब्लीडिंग होती है मेंसेस के दौरान वो बहुत ही सीवियर होती है। पेन बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। आपके लोअर एब्डोमेन से पेन स्टार्ट होके आपके थाइज़ में नीचे की तरफ जाएगा, पीछे कमर की तरफ जाएगा और ऊपर की तरफ आपकी छाती तक पेन कई बार पहुंच जाता है। तो अगर इस तरह का पेन आपको लगता है और पेन बहुत इतना सीवियर होता है कि कभी-कभी पेशेंट को चक्कर भी आ जाते हैं, साथ में नौज़िया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम भी उसको हो सकती है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आप में दिखाई देती है तो आप कोलोफाइलम यूज़ कर सकते हैं। कोलोफाइलम मेडिसिन 30 पोटेंसी में आप यूज़ कीजिए दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम को। दूसरी जो मेडिसिन आती है वो होती है विबर्नम ओपिलस। देखिए, विबर्नम ओपिलस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर डिस्चार्ज जो होता है, ब्लीडिंग जो होती है वो स्कैंटी होती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव होता है और बहुत ज़्यादा स्पाज़मोटिक पेन होगा जब आपके पीरियड स्टार्ट होंगे उस दौरान। जब आपको सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा आपको पेन होता है। उसी तरह के क्रैम्प लाइक पेन होगा लेकिन डिस्चार्ज ऑफेंसिव होगा। इसकी भी अगर आप पोटेंसी की बात करें तो 30 पोटेंसी में आप इसको यूज़ करते हैं, वही दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम को। या तो आप डायरेक्ट टंग पे 2-2 ड्रॉप डाल सकते हैं या फिर जो ग्लोब्यूल्स आती हैं उसके अंदर बना के इसको आप दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं। तीसरी अगर हम मेडिसिन की बात करें तो तीसरी बहुत कॉमन सी एक मेडिसिन है जो कि ज़्यादातर लोगों को पता होता है, जिसे कि हम कहते हैं कोलोसिंथ। कोलोसिंथ में भी बहुत स्पाज़मोटिक क्रैम्पी पेन होता है पेशेंट को। पेन इतना सीवियर होता है कि पेशेंट कमर पेट पे हाथ रख के एकदम से आगे की तरफ बेंड हो जाता है। उसको सिकाई करने से बहुत रिलीफ़ मिलता है, यानी कि गर्म चीज़ों से और बेंडिंग डबल आगे की तरफ झुकने से उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलता है। प्रेशर से पेट को दबाने से उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलेगा। तो अगर ये सिम्पटम आप में दिखाई देते हैं तो आप कोलोसिन 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं दिन में 3 बार। फोर्थ अगर मेडिसिन की बात करें तो फोर्थ सबसे कॉमन एक और मेडिसिन है मैकफॉस। मैकफॉस को आप 6x में यूज़ कीजिए। इसके 6x में रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। 4-4 टैबलेट आप 3 से 4 बार यूज़ करते हैं, सुबह, दोपहर, शाम को और फिर एक टाइम। इसका जो पेशेंट होगा उसमें भी बहुत सीवियर पेन होगा। पीरियड्स के दौरान तरफ झुकेगा। गर्म चीज़ों से सिकाई करने से उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ़ महसूस होता है। पेट को दबाने से उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ़ महसूस होगा।
तो ये थी कुछ मेडिसिन्स डिस्मेनोरिया के बारे में। तो अगर आप में इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आप इन मेडिसिन्स को इजीली यूज़ कर सकते हैं। इन मेडिसिन्स का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। जैसे ही आपको मेंसेस स्टार्ट होने वाले हों, उससे 2 से 3 दिन पहले से आप इनको यूज़ कीजिए और पूरी अपनी मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान आप इनको यूज़ कर सकते हैं। किसी तरह का कोई इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो ये था टॉपिक डिस्मेनोरिया के बारे में। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।